प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। शिक्षा नीति के समग्र कार्यान्वयन पर भी दिया जोर। देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन किसान रेल आज से शुरू। केंद्रीय कृषि मंत्री और रेल मंत्री ने झंडी दिखाकर किया रवाना। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 11,000 के पार। अब राजनांदगांव के कोविड अस्पताल में भी होगी कोरोना की जांच। और आज देश भर में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने हथकरघा पोर्टल और ऐप का किया शुभारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस नीति के समग्र कार्यान्वयन पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मेलन से नई शिक्षा नीति के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी, जिससे इसके बेहतर कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। भारत के एजुकेशन वर्ल्ड को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। जितनी जानकारी और ज्यादा जानकारी ज्यादा स्पष्ट होगी, फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। साथियों, 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं। ये एक हेल्दी डिबेट है। ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था वैश्विक स्तर की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण की नींव रखेगी। बदलते समय के साथ एक नई विश्व व्यवस्था, एक नए रंग रूप और व्यवस्थाओं में बदलाव, एक नई विश्व व्यवस्था खड़ी हो रही है। एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड भी तय हो रहा है। इसके हिसाब से भारत का एजुकेशन सिस्टम खुद में बदलाव करे, ये भी किया जाना बहुत जरूरी था। स्कूल करिकुलम। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां एक ओर विद्यार्थियों और युवाओं को वैश्विक स्तर बनाए रखना है, वहीं उन्हें अपनी जड़ों को भी नहीं भूलना है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा से छोटे बच्चों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों पर पाठ्यक्रम का बोझ कम किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया है कि उन पर जानकारी का बोझ बढ़ रहा है। देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन अथवा किसान रेल आज से शुरू हो गई है। यह रेलगाड़ी आज सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुई।
किसान रेल फल और सब्जियों की ढुलाई करेगी। यह रेलगाड़ी सामान को उतारने और लादने के लिए विभिन्न स्टेशनों पर रुकेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो लिंक के जरिए रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। 1519 किलोमीटर का सफर 22 घंटे में तय करते हुए किसान रेल कल शाम 6:45 पर दानापुर पहुंचेगी। किसान रेल शुरू करने के पीछे रेलवे का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करने में मदद करना है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलगाड़ी के जरिए सब्जियों और फलों जैसे खराब हो जाने वाले कृषि उत्पादों को कम समय में बाजार भेजने में मदद मिलेगी। किसान रेल में फ्रोजन कंटेनर लगे हैं, जिनसे यह उम्मीद की जा सकती है कि मछली, मांस और दूध सहित खराब होने वाली वस्तुओं के लिए निर्बाधित राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला कायम रखने में भी मदद मिलेगी। प्रदेश के अलग अलग जिलों में आज भी कई कोरोना संक्रमित नए मरीजों की पुष्टि की गई है। प्रदेश में कल 483 कोरोना मरीजों की पहचान की गई थी। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 11,020 हो गई है। वर्तमान में 2,855 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इस बीच कल 6 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जिन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 77 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 13.5 लाख से अधिक हो गई है। अब तक कुल 13,78,105 लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 49,769 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वालों की दर बढ़कर 67.98% हो गई है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन आज से समाप्त हो गया है। इसी के साथ ही राजधानी रायपुर सहित विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में सभी दुकानें खुल गई हैं। जिला प्रशासन द्वारा अलग अलग दुकानों और व्यवसायों के संचालन के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में भी सभी प्रकार की दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। सभी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, दुकान संचालकों और ग्राहकों द्वारा मास्क का उपयोग और प्रतिदिन दुकान परिसर को सैनिटाइज किया जाना अनिवार्य होगा। इस दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का भी कड़ाई से पालन किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में उच्च स्तरीय लैब की स्थापना कर सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव स्थित कोविड-19 अस्पताल में भी अब RT-PCR के जरिए कोरोना की जांच की जाएगी। इसके लिए अस्पताल में लैब का संचालन शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस लैब की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश के सभी 6 मेडिकल कॉलेजों में उच्च गुणवत्ता के लैब की स्थापना की गई है। ICMR प्रमाणित उच्च क्षमता वाली कोविड टेस्टिंग प्रयोगशाला में कोविड सैंपलों की जांच हो रही है। मुझे खुशी है आपके साथ ये जानकारी साझा करने में कि छत्तीसगढ़ में कोविड की टेस्टिंग के लिए 3 और लैबोरेटरीज यानी कुल मिला के हम लोगों के जो 6 मेडिकल कॉलेज हैं, 6 मेडिकल कॉलेज में उच्च गुणवत्ता के लैब स्थापित हो गए हैं। आप लोगों के लिए ये सुविधाएं काम आएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और कोविड के बीत जाने के बाद भी ये लैबोरेटरीज और बीमारियों की जांच के लिए बहुत काम आएंगी। राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि फिलहाल इस लैब में रोज 250 से 300 सैंपलों का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद आने वाले समय में इसकी क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन 1000 सैंपल की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजापुर जिले में 96 करोड़ रुपए की लागत के 171 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने भैरमगढ़ सामुदायिक केंद्र में नवनिर्मित ट्रॉमा सेंटर का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने भैरमगढ़ में इंद्रावती नदी में आवागमन के लिए बोट और एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार आदि की सुविधा उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने देश के सभी आकांक्षी जिलों में बीजापुर जिले के अव्वल होने पर पूरे जिलेवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में निरस्त किए गए वन अधिकार दावों पर पुनर्विचार कर पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता पत्रों के वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज अधिकारियों की बैठक लेकर वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत निरस्त किए गए वन अधिकार दावों की समीक्षा के काम को राज्य सरकार ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल किया है। श्री बघेल ने कहा कि इस कार्य में तेजी लाने के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ काम करें और हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने की कार्यवाही में तेजी लाएं। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा। राज्य शासन के आदिम जाति विकास विभाग के सचिव ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के मुताबिक विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को सभी जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस दौरान कुछ जिलों के वन अधिकार मान्यता प्राप्त हितग्राहियों से चर्चा भी की जाएगी। कार्यक्रम में सभी जिले के हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता पत्र के वितरण के साथ ही आदिम जाति विकास विभाग द्वारा संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय और प्रयास के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही कुछ लाभार्थियों को वन अधिकार मान्यता पत्र का वितरण भी किया जाएगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज मनाया जा रहा है। कपड़ा मंत्रालय वर्चुअल तरीके से इसका आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने हथकरघा पोर्टल और ऐप का शुभारंभ किया। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू होने की स्मृति में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का फैसला किया गया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य जनता में हथकरघा उद्योग के बारे में जागरूकता फैलाना है और सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में बताना है। इधर छत्तीसगढ़ में भी हथकरघा उद्योग से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। जांजगीर जिले के चांपा की पहचान कोसा को लेकर देश और दुनिया में बनी हुई है। चांपा के बुनकरों द्वारा बनाए गए कपड़ों की मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। चांपा में कई पीढ़ी से लोग बुनकर का काम कर रहे हैं। बुनकरों का काम घर पर ही चलता है और हाथ से ही बुनकर काम करते हैं। बुनकर सेवक राम देवांगन ने बताया कि उनके पूर्वज बुनकर का काम करते थे और आज उनके बच्चे भी इस कार्य में लगे हुए हैं। हमारे पूर्वज लोग कर रहे थे, उनके बाद में हम लोग किए हैं और हमारे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे लोग तो कर रहे हैं और नाती लोगों का कोई भरोसा नहीं है कि वो करेंगे नहीं या नहीं करेंगे। क्या क्या बनाते हैं, कितना टाइम लगता है? हम लोग शर्टिंग, शूटिंग, साड़ी, सलवार, साड़ी सूट और प्लेन आइटम हर चीज़ चेक वगैरह सभी बनाते हैं। वहीं बुनकर जगदीश देवांगन ने बताया कि हथकरघा से कपड़ा बनाने में काफी वक्त लगता है। मतलब उबालथन घर में ला के ओला धागा निकालथन, 3 जन 4 जन में एक कपड़ा पूरा होथे। क्या दिन लग जाते कपड़ा? एक कपड़ा हमन ला 10 दिन में होथे, 1 महीना में 3 थान दिन थान। उल्लेखनीय है कि चांपा के बुनकर अब मशीनों से भी कोसा कपड़ा बनाने लगे हैं। इससे बुनकरों को पहले से कुछ ज्यादा आमदनी हो रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। शिक्षा नीति के समग्र कार्यान्वयन पर भी दिया जोर। देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन किसान रेल आज से शुरू। केंद्रीय कृषि मंत्री और रेल मंत्री ने झंडी दिखाकर किया रवाना। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 11,000 के पार। अब राजनांदगांव के कोविड अस्पताल में भी होगी कोरोना की जांच। और आज देश भर में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने हथकरघा पोर्टल और ऐप का किया शुभारंभ।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।